सरस्वती शिशु मंदिर संजय का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मदन लाल राठौड़ और मार्केटिंग सोसाइटी अध्यक्ष शरद जैन, संकुल प्रमुख और आचार्य परिवार दीदी उपस्थित था। ये बेटियां यहाँ बैठी है, बहनें यहाँ बैठी है और आप भी यहाँ बैठे हो। आप एक परिवार का निर्माण करते हो, एक परिवार को आगे बढ़ाते हो और ये बहनें दो परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। दो परिवार, दोहरी भूमिका बहनों की है और बहन के बगैर जीवन यात्रा भी अधूरी है। बहन नहीं है तो परिवार नहीं है। कभी कहते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ हम सबका दायित्व है। बेटी राष्ट्र निर्माता है, बेटी आन है, बान है, शान है, बेटी जहान है, सब कुछ बेटी है। बेटी को अगर इस भारतीय संस्कृति से बाहर निकाल दो तो कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए बेटियों की जवाबदारी डबल दायित्व है, डबल दायित्व है, दोहरा दायित्व है। इसलिए मैं बहनों से भी अपील करना चाहता हूँ और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर के जो हमारी कल्पना है, संस्कृति, संस्कार और सेवा, हम संस्कृति को आत्मसात करें, संस्कार को अंदर मन में उतारें और सेवा के माध्यम से उसको बांटने का काम करें, लुटाने का काम करें। जितना हमको प्राप्त हुआ है, और आपके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, नहीं तो रीजे बांझनी मती गवाजे दूर। पैदा तो हो गया लेकिन उपयोग कुछ नहीं। एक उदाहरण, होली मिलन समारोह रखा गया था सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा, तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? सर्वप्रथम होली के पावन पर्व पर देना चाहता हूँ। आचार्य परिवार आज 13 की शुभकामनाएं। यहाँ पर आचार्य परिवार का एक दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और आचार्य परिवार ग्राम भारती के माध्यम से गांव-गांव तक अलग जगाने का काम करता है, गांव-गांव को संस्कार बांटने का काम करता है, गांव-गांव तक नौजवानों को एक मानवीय संस्कारों की पूर्ति करवाता है। और यह ग्राम भारती का बहुत बड़ा मिशन है कि जहाँ तक गांव नहीं उठेगा वहाँ तक देश नहीं उठ सकता। जहाँ तक गांव का नौजवान संस्कार मानवीय होगा वहाँ तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ तक गांव के लोगों नौजवानों में राष्ट्रीयता नहीं होगी वहाँ तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस करीब परिकल्पना को लेकर के ग्राम भारती हमने विद्यालय को प्रारंभ कर दिया और ये लगभग पूरे देश में ग्रामीण परिवेश में सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली एकमात्र संस्था है ग्राम भारती। इसके माध्यम से कार्य संचालित होता है और हम सब जितने भी प्रकल्प हैं, सब प्रकल्प की जरूरी है वो है राष्ट्रीय स्वयं संस्था, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है, जिसकी कोख से ये संगठन पैदा हुए हैं और सभी का एक ही लक्ष्य है, परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्रम। ये राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे और जो कल्पना है कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस कल्पना को पूरा करने का काम राष्ट्रीय स्वयं संघ के माध्यम से, ग्राम भारती के माध्यम से और अन्य प्रकल्पों के माध्यम से हम ये काम पूरा कर रहे हैं कि यह राष्ट्र परम वैभव पर ले जाने का काम तो हम करेंगे, लेकिन 21वीं सदी भारत की हो ये चिंता भी हम करेंगे। और इस बात को लेकर के ग्राम भारती के माध्यम से आचार्य लोगों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। असंख्य आचार्य पूरे क्षेत्र में असंख्य आचार्य काम करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, हजारों स्कूल है, लाखों की तादाद में आचार्य परिवार है और करोड़ों की तादाद में नन्हे मुन्ने भैया बहन यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक अच्छी शिक्षा, सुसंस्कारी शिक्षा, ज्ञानशील एकता की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से सब अपील करना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर के ग्राम भारती द्वारा आयोजित इन विद्यालयों में अपने बेटों को भेजें, अपनी बेटियों को भेजें, ताकि वो संस्कारवान हो, परिवार का नाम, समाज का नाम, देश का नाम गौरवान्वित करें। ओम शांति। द न्यूज टुडे से दशरथ दागी के साथ घनश्याम रावत की रिपोर्ट।